हेलो माय बच्चा लोग, हेलो माय लवली लिटिल एटम्स। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी अच्छी चल रही है। मैं हूं अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन। ये सेशन क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है मैंने पूरा का पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग 2 सेशन में पढ़ा दिया है। अब मुझे अच्छे से पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम देख लिया, बट एक क्विक रिवीजन करना हो कभी जल्दी से तो कैसे करें। तो वन शॉट वीडियोस आर गोइंग टू हेल्प यू किसी भी चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने के लिए। तो ये समझना थोड़ा फास्ट पढ़ाएगी मैम, थोड़ा ये सोच के पढ़ाएगी दैट यू नो द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सेशंस लेके मैंने पूरा का पूरा जितने भी टॉपिक्स थे पॉसिबली वो बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। तो आर यू रेडी टू रिवाइज दिस टॉपिक एट वंस विद योर अनुभा मैम, योर एजी मैम, माय एटम्स आर्मी। गोल्डन हार्ट हो जाए कमेंट सेक्शन में जरूर दो, चैट सेक्शन में जरूर दो एंड इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू। विद दैट नोट शुरू करें। सुपर रेडी हो? क्या बोलती है मैम? वो पूरा का पूरा जोश के साथ यस मैम, वी आर सुपर रेडी and I welcome you all. I know so many students came for the very first time to this platform. Just feel free to consider this as your home, at least in terms of academics and to boost your confidence. हम हमेशा हैं आप लोगों के साथ. We at Vedantu, all the master teachers are there to help you with our best possible way, students. तो वीडियो को आखिर तक देखना है, पूरा रिवाइज करना है. मैं कुछ काम भी करने को दूंगी, वो भी पूरा करना है. अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मस्ती भी करेंगे और उसी के साथ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बन रही है अभी और सारा सिलेबस कवर डेफिनेटली करेंगे, उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो, चाहे एक्स्ट्रा सेशंस लेने पड़े। ठीक है? ओके, एंड यू कैन फॉलो मी on Instagram. No more blooper. Vedantu underscore Anubha Gaur is my ID. You can follow me over there. छोटी छोटी अपडेट्स मैं वहां पे भी देती रहती हूँ. So it's going to be super fun. और आज के क्लास के टॉपिक्स क्या होंगे आपको पता है? 3 टाइप की बॉन्डिंग हमें डिटेल से पढ़नी है। आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोवलेंट का ही एक टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसको पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करें? बिल्कुल। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। दैट केमिकल बॉन्ड इज काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड फोर्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। मैंने आपको बताया था कि जब 2 एटम पास आते हैं, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है टू फील स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब उनके ऑक्टेट डुप्लेट रूल को कंप्लीट करना। and they'll come close and sometime आपको भी पता है जब वो क्लोज आएंगे, इन दोनों के न्यूक्लियस विद सेम चार्ज कैन रिपेल, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज कैन रिपेल। सो इट्स लाइक दैट फोर्स दैट इज बैलेंसिंग टू होल्ड 2 एटम्स टुगेदर। वो कॉम्बिनेशन है उस बैलेंसिंग और आई मीन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का। दैट्स व्हाट द बॉन्ड इज। ठीक है, तो ये समझ में आया? बिल्कुल। और ये बॉन्डिंग होती कैसे है? Sometime what happened, एक एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और दूसरा उसको गेन कर लेता है। मोर ऑफ लाइक वन इज प्रिंस एंड वन इज लाइक अ बेगर, या किंग समझ लो या क्वीन समझ लो, और दूसरा बेगर है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और मेटल हमारे जनरली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल मोर ऑफ लाइक बेगर, उनको दे देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एंड सेकेंड वन इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग 2 टाइप से होगी कि जब सेम फैमिली नॉन मेटल फैमिली आती है, तो अगर एक फैमिली सेम है तो हम कैसे बॉन्ड करेंगे? तो दे शेयर ईच अदर्स इलेक्ट्रॉन। एंड 2 टाइप से शेयरिंग होती है। वन इज लाइक म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, कि एक मेरा इलेक्ट्रॉन एक तुम्हारा, हम बॉन्ड बना लेंगे इक्वल शेयरिंग से। और एक नॉट सो म्यूचुअल शेयरिंग, जिसमें एक कंप्लीटली अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, उनको डोनेट करके दूसरे को देगा, किसी एक्सेप्टर एटम को। ये जो कैटेगरी है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको सेशन नंबर 2 में भी पढ़ाया है। रिमेंबर? नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। ठीक है, तो 3 टाइप के बॉन्ड बनेंगे। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जनरली म्यूचुअल शेयरिंग, और जब शेयरिंग इस तरीके से हो कि एक कंप्लीटली डोनेट कर रहा है, दूसरा कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको कोआयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। कोआयोनिक, कोवलेंट और आयोनिक एक तरीके से दोनों का मिक्सचर है वो। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? ऑल राइट, तो आयनिक बॉन्डिंग से शुरू करते हैं। कैसे होता है? दूसरी टर्म से घबराना नहीं है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
ठीक है। होता कैसे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया, मेटल लेते हो, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, और नॉन मेटल लेते हो, जनरली टर्म यूज कर रही हूँ, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7। थोड़े एक्सेप्शन भी है, जैसे कि कार्बन विद 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कंप्लीटली, बिकॉज दीज आर लाइक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब उनसे रिड हो जाते हैं ना, लाइक दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट, उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है लास्ट शेल में। फर्स्ट शेल में डुप्लेट होता है ना, बाकी सब में ऑक्टेट। तो नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जैसे 3 2 1, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। तो मेटल विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल विल एक्सेप्ट इट। रिमेंबर, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो एनर्जी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। The energy required to lose the outermost electron, right, from an isolated gaseous atom. Last chapter में पढ़ाया था कि उस एटम को पहले गैस में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि गैस स्टेट में एटम एकदम फ्री होते हैं, क्योंकि आपको एक एटम के साथ देखना है कि कितनी एनर्जी चाहिए टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सके, और वो भी विलिंग है निकालने के लिए। थोड़ी सी एनर्जी मिली, they're like okay sufficient है, जाओ इलेक्ट्रॉन जाओ, निकल जाओ, ठीक है। और नॉन मेटल के पास कौन सी टेंडेंसी होती है, इफ यू रिमेंबर, मोर ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स लव एंड अफेक्शन, दैट्स व्हाट दे आर शोइंग ना, कि हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, हम स्टेबिलिटी को चाहते हैं। तो दे शुड हैव व्हाट, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयनाइजेशन एनर्जी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि बहुत ज्यादा एफिनिटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन के, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाए, जिसको आप हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकते हो, कि जैसे इलेक्ट्रॉन मिले वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं और बहुत सारे एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑल्सो। ये सब कुछ आपको नोट्स में मिलेंगे, मुझे लगा यहीं पे बता दूं, विल बी अ गुड डील। ओके, वंडरफुल, दीज आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब देखते हैं बनता कैसे है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इट्स लाइक मैं हूं बॉन्ड, मैं हूं बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स देखो, एक एग्जांपल है सोडियम फ्लोराइड, आप सोडियम क्लोराइड कोई भी ले सकते हो। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281, you should know the configuration, this is very important. Sodium is like, I want to get rid of electron, 1 electron, I'll be very happy, मेरा octet पूरा हो जाएगा। फ्लोरीन इज लाइक, ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे सोडियम। तो वो दे देता है, बोथ आर हैप्पी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मेटल से नॉन मेटल पे। तो मेटल पे आया पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे आया नेगेटिव, दैट इज दिस। रिमेंबर वन थिंग, आयनिक बॉन्ड में कभी भी आप डैश नहीं लगाते, यू शुड नॉट राइट दिस इन दिस वे, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये डैश जनरली हम कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए शो करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में वी शो आइदर दिस साइन, सेम चार्ज ही होते हैं तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम फ्लोराइड। ओके, अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस ने दिया था, दैट्स व्हाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंड रिमेंबर, ऑपोजिट चार्ज है, दे अट्रैक्ट ईच अदर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। फिजिक्स में भी पढ़ा था, और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है दैट दे विल कीप क्लोज टू ईच अदर एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, एंड दे जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उनका, या वंडरफुल। ये पॉइंट्स मैंने सारे बता दिए। वन दैट इज, वन मोर कंडीशन इज हाई लैटिस एनर्जी। जब भी आप किसी बॉन्ड को बनाते हो ना, उसको बनाते टाइम दे कम क्लोज, दे अटैच विद ईच अदर, को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लैटिस एनर्जी इज आइदर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेक दैट मॉलिक्यूल और टू ब्रेक दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको जब आप बना लेते हो तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल सब्सटेंस बनाए, दे शुड हैव हाई लैटिस एनर्जी। सिंपल पॉइंट इज दैट। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसा बताया, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इसको होल्ड किया हुआ है। क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं, जैसे पानी में डालोगे इनके आयोन्स एकदम फ्री हो जाते हैं। वाटर हेल्प्स टू आयोनाइज द सब्सटेंस, क्योंकि अब वो हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू ब्रेक द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आयॉन्स में कन्वर्ट हो गए तो दैट विल हेल्प कि वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, बिकॉज वाटर कैन ऑल्सो शो सेल्फ आयनाइजेशन, वो खुद आयॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये आके उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। दे गिव यू स्टेबिलिटी, दे गिव यू सॉल्युबिलिटी। रिमेंबर वन टर्म, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है। कंपनी की भी बात करें, यू लाइक ऑलवेज दैट काइंड ऑफ अ कंपनी जो एक जैसी हो, तो प्लीज इस बात को याद रखना। उसके बाद क्रिस्टल कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, बट ऑब्वियस सॉलिड में बहुत हाई फोर्स है जिसने इसको होल्ड किया हुआ है, तो अगर सॉलिड फॉर्म में है, आयॉन्स फ्री नहीं है, नो आयॉन्स फ्री, एंड अगर आयॉन्स फ्री नहीं है तो दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल एज दैट। एंड द केमिकल बॉन्ड जनरेट टू ऑपोजिट चार्ज आयन, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, राइट। कौन से फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक, they don't dissolve in oil, petrol and kerosene because they does not contain any ions, does not contain any ions। थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाऊंगी, they are more of like non-polar in nature, they does not contain polarity, they does not contain charge separation, and that's the case, so they can't dissolve ionic compounds because ions चाहिए इनको, तभी वो dissolve होंगे। Remember this fact, yeah। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट लिक्विड यानी कि मोर ऑफ लाइक मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पानी में डालोगे आयंस फ्री हो जाएंगे, फ्री आयंस की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मोल्टन फॉर्म में का क्या मतलब है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमने इतनी फोर्स, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक हो गया, they can convert to ions now and can move towards respective cathode and anode to opposite terminal of battery and electricity can be conducted, yeah, very nice। अब देख लेते हैं, जैसा मैंने बोला था कि उनकी स्ट्रक्चर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। सपोज आई हैव सोडियम क्लोराइड, हाउ एम आई गोइंग टू राइट इट्स स्ट्रक्चर? सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डॉट लगाया, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, क्रॉस से अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना है, हाफ एरो, इसको फिश हुक एरो भी बोल सकते हो। फिश का हुक ऐसे होता है ना, जो वो ये लोग जो फिशरमैन होते हैं ये डालते हैं टू कैच फिश, तो वही वाला। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि सोडियम वांट टू गेट रिड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर, नॉन मेटल विल ट्राई टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सोडियम पे आया पॉजिटिव, क्लोरीन पे आया नेगेटिव, एंड वी गॉट आवर सोडियम क्लोराइड, एज सिंपल एज दैट। More example, more clarity. Let's take the example of magnesium chloride now. Magnesium के पास 2 valence electron. I know that you know it. Chlorine के पास 1 valence electron. Magnesium को 2 इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बन गई बात। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 क्लोरीन पास में थे, 7 इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम बोलेगा ले तू भी खुश हो जा, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा ले ले। इसको भी बोलेगा तू भी खुश हो जा, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा ले ले, तुम दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, मैंने दे दिए। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितना चार्ज आएगा? +2। टोटल क्लोरीन कितने हैं? 2। हर क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? 1। तो हर क्लोरीन पे कितना चार्ज आया? -1। आई हैड 2 क्लोरीन, -1 -1, टोटल चार्ज कितना हो गया? -2, राइट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन टोटल एक्सेप्ट हुए हैं बाय 2 क्लोरीन। एक साथ लिखना हो तो आपने देखा 1 मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, 2 क्लोरीन पे Cl2 पे 2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, ऐसे। सेम चार्ज यू कैन कैंसिल बिकॉज हमेशा हम अपने मॉलिक्यूल को न्यूट्रल फॉर्म में लिखते हैं, या ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वन मोर एग्जांपल, 2A226, 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा एरो, एक के लिए हाफ एरो, 2 इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफर, आप पूरा एरो दिखाते हो। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, +2, इसने 2 गेन किए, -2। I got my magnesium oxide in neutral form, न्यूट्रल फॉर्म में लिखना है।
अब आगे बढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी बताएंगे, बट लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट वेदांतु प्लेटफॉर्म। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स नए होंगे एंड वाज थिंकिंग कि वेदांतु की अपनी क्लासेस भी होती है क्या? बिल्कुल होती है स्टूडेंट्स, एंड वी कॉल इट वी प्रो क्लासेस वेयर यू कैन डेफिनेटली जॉइन इट। अभी वेदांतु इज मेकिंग अ प्रॉमिस ऑल्सो दैट वी आर प्रॉमिसिंग यू कि आपका पढ़ाई में इंप्रूवमेंट गारंटीड है, वरना द कोर्स फीस विल बी गिवन बैक टू यू। 1 मंथ से लेके पूरा साल के लिए ट्राई कर सकते हो। All the efforts that you have to make is to attend all the tests, do assignment and attend all the classes at least 75 to 80%, and it's a guarantee that your improvement definitely will happen. Okay, so just give it a shot. बहुत सारी लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेगा, नॉट वन नॉट टू, एंड दैट टू इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस जिसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा and you'll be able to ask your doubts with the master teachers and team of class teachers, or quizzes and activities like tap and drag to make sure जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है और आप रिप्लाई करके खुद बता रहे हो, आप पार्टिसिपेट करके खुद बता रहे हो। ठीक है, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में you're going to compete with the students throughout the world, like almost 30 countries से we have students। replays देखने का मौका मिलेगा, कोई सेशन मिस हो गया तो, and it won't be just a replay, interactive replay। रिप्ले में क्विज होगा, ये सोचा था? हाँ, जब रिप्ले देखोगे लाइव क्विज चलेगी, यू कैन सबमिट योर आंसर एंड योर नेम कैन कम टू लीडर बोर्ड टू। तो समझ आएगा, मजा आएगा, एंड मेक श्योर दैट विल पार्टिसिपेट इन दैट टू। बहुत सारा जितना भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे सारा का सारा डाउनलोड कर पाओगे विद आवर ओन फीडबैक कि बच्चों ये मिस नहीं करना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे फीडबैक मिलेंगे, सारे डाउट तो सॉल्व होंगे ही होंगे बताया। टेस्ट होगा हर चैप्टर के बाद टू मेक श्योर आपको आ जाए सब कुछ, फिर चैप्टर के कॉम्बिनेशन के साथ भी टेस्ट होते रहेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे प्लेंटी सेशंस के बाद, और तो और लिस्ट खत्म नहीं हुई, फ्री अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज, नॉट वन नॉट टू, बहुत 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 सारे माइक्रो कोर्सेज, इवन इफ यू गो फॉर अ मंथ। पूरे के पूरे टॉपिक जो आपको ट्रबलसम लगते हैं जितना चाहो उतनी बार तैयारी कर सकते हो विद क्रैश कोर्सेज जो मिड ईयर फाइनल ईयर में होते हैं स्पेशल तैयारी के लिए, जैसे एनटीएससी जीएसटीएससी, वो क्रैश कोर्सेज भी इंक्लूडेड होंगे। everything that I told you in a very simple way you can get it. There is a link in the description box, second third link होगा, लिखा होगा subscribe to Vedantu Pro classes, और अगर उसमें AG Pro code लगा दिया so you will get discount too। ठीक है, कैसे? Let me tell you with a video। Okay, let me make myself smaller। कि लास्ट वीडियो मैंने लिया था, आप आज का वीडियो देखना, मैं शो मोर करती हूँ, ये देखो, एंड हियर इट इज, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपकी ग्रेड का कोर्स ओपन होके आ गया, लाइट क्लासिक प्लस, कोई भी आप बाय कर सकते हो। द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि क्लासिक में एक एक्स्ट्रा फीचर है जितना मैंने बताया, उसके अलावा दैट इज डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। क्लास से पहले क्लास के बाद कोई भी डाउट आता है, कितनी बार भी रिवाइज करो उसको टॉपिक्स को, ताकि एग्जाम में ऐसा ना लगे डाउट तो डाउट ही रह गए। और प्लस में डाउट सॉल्विंग के साथ साथ यू विल गेट पर्सनल मेंटर टू, जो पूरा साल आप पे ध्यान देंगे टू मेक श्योर जो पढ़ाया समझ आए, आपके टेस्ट असाइनमेंट टाइमली होते रहे, आपको मोटिवेट करते रहे, मोर ऑफ लाइक अ मेंटर टू यू। ओके, नाउ आप 1 मंथ से लेके पूरा साल के लिए भी ट्राई कर सकते हो, पूरा साल इज मोर बेनिफिशियल, मोर डिस्काउंट, बट यू हैव टू बी श्योर इनफ। तो अगर 1 मंथ के लिए ट्राई करते हो यू विल गेट, देखो 620 डिस्काउंट with AG Pro code and 5580, just give it a try, then you can make sure that you are on right hands, and no cost EMI are also available अगर आप higher version पे जाते हो तो don't miss this opportunity, it's going to be wonderful for you। Yeah, and with that note let's get back to the session। VIP मत भूलना, वेदांतु का प्रॉमिस भी है, तो you don't think that taking a risk, अभी तो श्योरिटी भी मिल रही है आपको। okay, एंड रिमेंबर बैचेस शुरू हो गए हैं तो देर मत करो, सारा सिलेबस कवर होगा, दैट्स व्हाट आई प्रॉमिसेस। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मोड, दैट इज शेयरिंग से कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। बताया था मेनली 2 टाइप, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट। सबसे पहले कोवलेंट के बारे में पढ़ेंगे, बताया था ना सेम फैमिली, मोर ऑफ लाइक सिबलिंग्स, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं कि चल तू भी अपना भाई है तो एक काम करते हैं, एक दूसरे से सेम अमाउंट ऑफ शेयरिंग कर लेते हैं एंड वर्क इज सॉल्व। माय फेवरेट एग्जांपल इज पिज्जा एग्जांपल,
कि सोचो आप अपने भाई के साथ, आपको खाना है पिज्जा में 6 स्लाइसेस हैं, 3 आप खा लो, 3 आपका भाई खा लेगा, वर्क इज डन। दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग, सेम अमाउंट ऑफ शेयरिंग, और दोनों का पेट भी भर गया, स्टेबिलिटी। हाँ तो वैसे ही जनरली कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है व्हेन दे शेयर ईच अदर्स इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल में मैंने आपको बताया लास्ट शेल में 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट कीप विद सर्टेन एक्सेप्शन, जो भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इवन बोरॉन कैन मेक कोवलेंट बॉन्ड, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज दे बेटर बिलीव इन टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। वील टॉक अबाउट दैट। तो जरा देखते हैं एग्जांपल्स के साथ, कंडीशन पहले सीख लेते हैं। जैसे मैंने बताया नॉन मेटल विद नॉन मेटल, राइट? तो नॉन मेटल की जो भी प्रॉपर्टी है वो उनको फॉलो करनी चाहिए, दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, और जब वो कर ले तो स्टेबिलिटी मिले, यानी कि बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड एटम इज गोइंग टू गेट इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारा हो, क्योंकि उनको बहुत स्टेबिलिटी मिल रही है, बहुत सारा एनर्जी निकाल देंगे। Both atoms should have high ionization energy, which is the energy required to lose the electron from an isolated atom. So they don't want to lose the electron. तो बहुत 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 एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप जबरदस्ती उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहो तो। They better believe in taking the electron. Okay? So non-metal की property, high electron negativity, high electron affinity, and high ionization energy, which you know it, but you should know how to make covalent bond. शेयरिंग से होता है, यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, वील डिस्कस इट, सम ऑफ द एग्जाम्पल। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया, सेम विद क्लोरीन, तो डिस्कस कर लेते हैं ये। ओके चलो, सबसे पहले अगर दो एटम के बीच में इन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दैट वी कॉल एज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन था मेरे पास, ये दूसरा हाइड्रोजन था, मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी जिसको बोलते हैं। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इज लाइक ए हाइड्रोजन, सेम फैमिली, मोर ऑफ लाइक ट्विन्स। क्या करना है हमें? हमें म्यूचुअल शेयरिंग करनी है, और हम दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बीइंग शेयर्ड, that gives you a single covalent bond. Covalent sharing, single एक bond, और मैंने बताया वो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम विथ क्लोरीन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एक दूसरे से हेल्प ले लेंगे। फैमिली, फैमिली किस लिए होती है? या तो उन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, सिंगल बॉन्ड बन गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बन गया। ये जो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ये यूज नहीं हुए बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में तो एक इसका और एक इसका यूज हुआ। तो ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके पास रह गया ये 1 2 3, ओके, इसके पास भी सेम 1 2 3, बाकी का यूज हो गया। इनको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकेले। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकेले पड़े हैं बेचारे, they does not involve in bonding, as simple as that, and we should know it. अब बढ़ते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड पे। डबल का मतलब सिंगल में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, या बोल दो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6। जस्ट टू मेक अ डिफरेंस, एक बार डॉट एक बार क्रॉस यूज कर सकते हो। 6 को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? जितना ये करेगा उतना ये करेगा, दोनों को स्टेबिलिटी मिली। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 and 2 4, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी गॉट अ डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब ये देखो 1 2, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट बीइंग यूज्ड, सेम नॉट बीइंग यूज्ड, दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूछा जा सकता है कभी कभी क्वेश्चन, यू शुड नो इट। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आसान है, मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देती हूँ कार्बन के, ऑक्सीजन के पास थे 6 इलेक्ट्रॉन। प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं थोड़ा डिफरेंट ऐसे दिखा देती हूँ। तो ऑक्सीजन, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, एंड दे लाइक हाँ रिलीफ, हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया। एंड कार्बन बी लाइक ऐसे कैसे, मुझे कैसे भूल गए? तुमने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मैं भी उतना ही करूंगा, तो 2 इसके साथ, why 2? बिकॉज उसने भी 2 ही करे। सो सेम हियर,
तो 2 2 4 electron being shared, double bond. 2 2 4 electron being shared, double bond. So carbon with 2 oxygen is making double bond, double bond. ठीक है, 2 double bond, 2 double covalent bond. Now we will talk about the next case, that is triple covalent bond. Triple का मतलब 3 pair of sharing. ठीक है, तो नाइट्रोजन का देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5. yes yes or no, बिल्कुल yes, बिकॉज कितना है कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं लिखूं 2 5, कितना चाहिए उनको, 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ये नाइट्रोजन बोलेगा 3 तुम शेयर कर दो, 3 तुम मुझसे शेयर कर दो, सेम अमाउंट ऑफ शेयरिंग, एंड वी गॉट 1 2 3 बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है. अब नेक्स्ट केस पे जाते हैं, दैट इज इथाइन. इसी का ही एक और एग्जाम्पल, मोर क्लैरिटी. इथाइन क्या है, C2H2, इथ फॉर 2 कार्बन एंड आइन लगता है जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. कोवलेंट बॉन्डिंग का ये वाला जो केस है ना, कार्बन की केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे. ठीक है, आई डिड माय मास्टर्स इन ऑर्गेनिक, सुपर फन. तो कार्बन, 2 कार्बन है और 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है. कैसे होगा, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को लेकिन एक ही चाहिए, तो ज्यादा टेंशन करनी नहीं है. कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन इस साइड रख दो ताकि वो आसानी से बॉन्डिंग बना ले, और बाकी के 3 इधर रख दो. देखो कितना आसान है, कैसे, ये शेयरिंग हुई, ये शेयरिंग हुई. कार्बन क्या बोलेगा, मुझे भी करना है सेम जॉब. चलो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ग्रीन यूज कर लेते हैं अभी. कार्बन इज लाइक 4 ऑफ माइन, तुमने एक शेयर किया 5 हो गए, 3 और चाहिए, इस कार्बन से ले लेते हैं. सेम विद दिस वन, कार्बन बोलेगा 4 मेरे खुद के, एक तुमसे ले लिया 5, 3 और चाहिए, इस कार्बन से ले लेते हैं. वर्क इज डन. इस कार्बन हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सिंगल बॉन्ड. इस कार्बन हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सिंगल बॉन्ड. 1 2 3 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज व्हाट इट इज, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, याद रखना. समझ आया, मुश्किल तो नहीं है. तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, रिमेंबर quadruple bond बनना is not that easy, and very few example are there, and that to a different chemistry, metal की एक chemistry होती है जिसके बारे में higher class में पढ़ोगे. ओके, अब कोवलेंट में भी टाइप होता है, म्यूचुअल शेयरिंग में भी टाइप है, आपको पता है. जब ये म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसमें भी 2 टाइप है, वन इज पोलर कोवलेंट एंड वन इज नॉन पोलर कोवलेंट. पोलर कोवलेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, अब है तो सिबलिंग, बस एक जो है वो छोटा भाई है, एक है बड़ा. अब छोटा ज्यादा शरारती होता है, तो कोई भी चीज आती है उसको होता है कि नहीं हड़प लो. तो पोलर कोवलेंट है जब 2 एटम बॉन्ड बनाते हैं, उनमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब होता है, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा होती है. जब वो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनके ऊपर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है. जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उस पर नेगेटिव, जिससे दूर जा रहा है उस पर पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव. अब इसको बोलते हैं पोलैरिटी का जनरेट होना, पोल्स का जनरेट होना, ऑपोजिट चार्ज का जनरेट होना. दिस इज व्हाट पोलैरिटी इज. ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं. हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रखने की. हाइड्रोजन था, फ्लोरीन था, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. करते हैं अभी 1, और ये 1 2 3 4 5 6 7. हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया. फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्या कंप्लीट हो गया, देयर ऑक्टेट. हाइड्रोजन फ्लोरीन, मैं बाकी कुछ नहीं दिखा रही, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और बस, मैं अभी ऐसे लोन पेयर नहीं दिखा रही, ऐसे बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में. अब फ्लोरीन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी मैं ना अपनी तरफ रख लेता हूँ, हाइड्रोजन क्या बोलते हो. ठीक है, ये यहाँ पे दिखा भी रखा है, ऐसे कंबाइन हुए, और फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का जो वो क्लाउड है जिसमें मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है. तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जा रहे हैं, इट्स मोर ऑफ लाइक दिस. ठीक है, इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा मतलब स्लाइट, इसकी तरफ आ रहे हैं स्लाइट नेगेटिव चार्ज, यानी कि चार्ज का सेपरेशन आ गया, इनमें भी चार्ज डेवलप हो गया. तो कोवलेंट की एक कैटेगरी है जिनमें भी चार्ज डेवलप हो सकता है, उनको पोलर कोवलेंट बोलते हैं. पोलैरिटी का मतलब चार्ज का सेपरेशन आना.
ओके, एंड सम एग्जांपल आर दिस, HF मैंने ड्रॉ किया, वाटर, अमोनिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक डाउट पूछ रहे थे पहले भी, ये एग्जांपल आई होप डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता देती हूँ। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। लेट्स सी देयर बॉन्डिंग, एक शेयर किया, डुप्लेट पूरा। हाइड्रोजन 6 है, एक तुम शेयर कर दो, एक तुम, इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग, 8 हो गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस टाइम पे क्या होता है आपको भी पता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करती है, जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक है उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड बना ना, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल होते हैं उस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, सेम इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब देख रहे हो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, इस पे क्या आया, पोलैरिटी जनरेट हो गई पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में। टोटल नेगेटिव चार्ज इतना है, टोटल पॉजिटिव इतना है। अच्छा, जब भी आप ये शो करते हो ना, हम एक डायरेक्शन के साथ शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो पुल है, मूवमेंट है, वो ऐसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको वेक्टर बोला जाता है। 11th 12th मैथ्स में पढ़ोगे आप कि जो ये पोलैरिटी जो हम निकालते हैं ना, दैट इज मोर ऑफ लाइक कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, उनके डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है कि कोई पोलर है कि नहीं। जैसे कि अगर ये दोनों वेक्टर का मैं सम करूं ओवरऑल, तो कुछ इतना आएगा, एंगल के साथ निकालते हैं, मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे। तो दिस इज अ पोलर सब्सटेंस। अगर मान लो ऐसा होता कि दो डायरेक्शन ऐसे होती और एक कोई डायरेक्शन ऐसे होती, तो पहले मैं इन दोनों डायरेक्शन का सम करती, वो कुछ इतना आता, और फिर इसका नीचे है, हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए एक दूसरे से और उसका टोटल डायपोल मोमेंट 0 हो जाए। वन ऑफ यू वर आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन लास्ट टाइम, मैम CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो वो नॉन पोलर होता है, क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एटलीस्ट मोर देन 0.5 0.9, क्योंकि बहुत ज्यादा जब डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तो वो आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1.9 से ज्यादा का डिफरेंस है, दैट्स आयनिक। अगर डिफरेंस है सेम है, तो 0 हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो वो बन गया नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर मतलब नो पोलैरिटी। अगर सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होगा, तो वो नॉन पोलर हो गए, कोई पुल नहीं करेगा एक की तरफ दूसरे की तरफ। बट अगर 0.5 0.9 कुछ है, बहुत स्लाइट पोलैरिटी आती है। अब जैसे इसकी बात करूं, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की इधर से इधर होती है, और इसमें इधर देखो, इसमें इधर, इसमें इधर, कि ये किधर पुल कर रहे हैं। तो जब मैं इन तीन डायरेक्शन का सम करती हूँ ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट में, वेक्टर सम सीखोगे मैथ्स में, तो वो कुछ इतना आता है। और इसका इधर है, तो इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका इधर जा रहा है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो कैंसिल हो जाता है। इससे ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता सकती, डेंजरस हो जाएगा। द पॉइंट इज, देर आर सम सब्सटेंस दैट इज पोलर, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। देर आर सम नॉन पोलर, जब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्लोज टू 0 होता है। ओके, सो नॉन पोलर की बात की, जैसे कि सेम अगर एटम आता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, सेम एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डिफरेंस क्या होगा? 0। कोई ज्यादा पुल नहीं करेगा, कोई कम पुल नहीं करेगा, दैट इज नॉन पोलर वन। या अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं इन कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो वो क्या होते हैं? they are somewhat that is more of like liquid and gases form में present होते हैं, and low melting and boiling point होता है उनका। liquid और gases क्यों? क्योंकि उनकी force of attraction जो है बहुत ज्यादा strong नहीं होती when it comes to intermolecular force of attraction। एक जैसे बहुत सारे molecule पड़े हैं, जैसे पानी में पीती हूँ, एक molecule थोड़ी ना है, बहुत सारे water molecule है, इनके बीच की जो force होती है बहुत ज्यादा strong नहीं होती, that's why they have low melting and boiling point, उसको easily overcome किया जा सकता है, and they are more of like liquid और gases की फॉर्म में है। ठीक है, वंडरफुल। अब देखो, मैंने बताया गैसेस और लिक्विड, और कुछ एग्जाम्पल है जो बहुत सॉफ्ट सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल है जो बहुत सॉफ्ट सॉलिड भी हो सकते हैं। सॉलिबिलिटी, अब पोलर में चार्ज सेपरेशन है तो वो पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, तो पोलर
कोवलेंट कंपाउंड विल बी डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल है HCl जो है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों? HCl पोलर कंपाउंड है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन से वो पुल करेगा। सेम विद वाटर, वाटर पोलर था, चार्ज का सेपरेशन दिखाया था, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, क्योंकि दोनों में सेम काइंड ऑफ अ नेचर है। और नॉन पोलर, नॉन पोलर में एग्जाम्पल क्लोरीन जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो सकता है, दोनों नॉन पोलर है। वंडरफुल। अब some polar compounds ionize in their solution, some polar compounds ionize in their solution, कि जिनको जब आप पानी में डालोगे तो क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन हो जाता है। वाटर क्या करेगा? इसको आयोनाइज कर देता है, और ऑक्सीजन के पास बताया था ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट दैट स्टेबल इन पॉजिटिव फॉर्म। सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो H के साथ कंबाइन हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। अब आयोन्स में कन्वर्ट हो गए, कंप्लीट आयोन्स में कन्वर्ट हो गए मेरे पोलर कंपाउंड्स, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो HCl is this is the reason that can conduct electricity in aqueous solution. Same with all the acids, sulfuric acid and all, though they are polar in nature. Now I told you म्यूचुअल शेयरिंग की बात कर ली, उसमें से कोई ज्यादा खींचता है कम, बट देयर इज वन मोर कैटेगरी दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको को आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। दैट्स आल्सो मोर ऑफ टाइप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि नॉन मेटल जनरली इन्वॉल्व होती है। बस फर्क ये है, एक नॉन मेटल डोनर का काम करती है और दूसरा एक्सेप्टर का काम करती है। डोनर कौन होगा? जिसके ऊपर लोन पेयर पड़े होंगे, एक्सेप्टर जिसको लोन पेयर की जरूरत होगी। तो ये क्लेम करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो मेरे ही, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन थे, अधिकारी तो मैं ही हूँ, बट मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हें जरूरत है। तो ये एहसान भी जता रहा है और हेल्प भी कर रहा है, देखिए उसको, दैट काइंड ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, देने वाला बॉन्ड। ओके, तो एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। कंडीशन आपको पता है, एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर का होना जरूरी है, एक या एक से ज्यादा, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा, दैट्स हाउ दे विल मेक बॉन्ड। लोन पेयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, दिखाया था ना केस, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, और ये हमने कर लिया। अब ये वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है, तो सोचो H पॉजिटिव आया कहीं से, तो ये बोलेगा चलो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। अभी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, तो यही एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हो जाता है, जो दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसने ले लिए तो इसका पॉजिटिव पे जब वो नेगेटिव आएगा वो कैंसिल हो गया। ओवरऑल H3O बना विद अ पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव ऑक्सीजन पे है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, जो देता है पॉजिटिव, जो लेता है नेगेटिव। तो अगर आप इस पे नेगेटिव दिखाओगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, क्योंकि इसने एक्सेप्ट करके पॉजिटिव को खत्म कर दिया, एंड आई गॉट माई हाइड्रोनियम आयन। और एग्जाम्पल से सिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। तो अमोनिया पे, अमोनिया के केस से ही सिखाती हूँ मैं आपको। डोनर एक्सेप्टर चाहिए। अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसे थी? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन ने आके उनसे कंबाइन करने की सोची, 1 2 3। अब ये देखो, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, ये क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग। नाइट्रोजन क्या करेगा? वही 5 ऑफ इट्स ओन, 3 शेयर कर लेगा इनसे, और 5 and 3 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओवरऑल मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सो नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है, लोन पेयर, अकेला पेयर, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अमोनिया था ये, H पॉजिटिव आता है इसकी तरफ कि मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर की बहुत जरूरत है। नाइट्रोजन बोलेगा मेरा है ना, तो ऐसे बॉन्ड दिखा सकते हो, ऐसे एरो बना के, डेटिव बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहाँ से यहाँ। अब इसका चार्ज तो खत्म हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे आ गया, तो NH3 विद H पॉजिटिव क्या बना रहा है? NH4 पॉजिटिव। सिंपल, ऐसे बना दो इसको, बस, और क्या करना है। अब सेम विद हाइड्रोनियम आयन, वाटर का स्ट्रक्चर मैंने बताया था पहले ही, ये था विद 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव आया, अब ये बोलेगा चाहिए इलेक्ट्रॉन, ले लो। तो अब देखो बॉन्ड आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सॉरी, O H H, दोबारा यही बना लेती हूँ, O H H। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो इसके जैसा ही बन जाता है, और इस पे ओवरऑल क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव।
किस पे आया? ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। जो भी सेंट्रल एटम होता है उसका चार्ज हम पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर दिखा सकते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में डाल के। So this is my hydronium ion. जब भी आपके ग्रुप ऑफ एटम पे कोई पॉजिटिव चार्ज आता है उसके लास्ट में ईएम लगता है, दैट्स व्हाई अमोनियम और हाइड्रोनियम। गॉट इट? वंडरफुल। और उसी की वजह से अडक्ट फॉर्मेशन भी होता है। अडक्ट क्या होता है? वो मॉलिक्यूल काइंड ऑफ एडिशन प्रोडक्ट जिसमें दो सब्सटेंस कैसे कंबाइन करते हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को देके और दूसरा उसको एक्सेप्ट करके। जैसे कि अमोनिया का स्ट्रक्चर फिर से डिस्कस किया ही था। BF3 क्या होता है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं 2-3 है, राइट? और फ्लोरीन 2-7। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। लेट मी ट्राई टू राइट इट। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। यस, सेम 1 2 3 4 5 6 7। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 ऑन दिस साइड, 1 ऑन दिस साइड, 1 ऑन दिस साइड। आई एम शोइंग। अब देखो बॉन्डिंग कैसे होती है, मैं दूसरा कलर यूज करके दिखा देती हूँ। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ऑक्टेट पूरा। ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ऑक्टेट पूरा। बोरॉन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, इसका ऑक्टेट भी पूरा। बोरॉन का काम भी सेम अमाउंट ऑफ शेयरिंग है कि 3 खुद के इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, सेम अमाउंट ऑफ शेयरिंग। पर देख रहे हो बोरॉन का ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, ये वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अमोनिया क्या करता है? नाइट्रोजन बोलता है मेरे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा है। BF3 का स्ट्रक्चर बनता है, बोरॉन बोलता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट माय ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस बोरॉन को दे देता है इन BF3 एंड मेक एन अडक्ट। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव। ये देखो ये बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड अडक्ट। यू गॉट इट स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी अच्छे से समझ में आ गया, कंडीशन भी अच्छे से समझ में आ गई, एक डोनर एक एक्सेप्टर, काइंड ऑफ कोवलेंट, नॉन मेटल नॉन मेटल। और जो डोनर है वो उसी के इलेक्ट्रॉन है, उसने कंप्लीटली नहीं दिए, उसने बोला मेरे साथ शेयर कर ले, मैं तुझे शेयर करा लूंगा टाइप। ओके, तो यही था इस पूरे चैप्टर में, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। नाउ होमवर्क करना बहुत जरूरी है, पर आपका होमवर्क है राइट द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इनटू इट। अब मैं क्या करती हूँ, ये देखो इसका स्ट्रक्चर NH4Cl। NH4Cl कैसे बनता है? छोटा सा हिंट, अमोनिया विद HCl कॉम्बिनेशन से। कौन कौन से टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, प्रॉपर डिटेल से मुझे बताओ कैसे है। ये आपका होमवर्क है, डेडिकेशन देखनी है कि आप पूरा पढ़ के होमवर्क को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया। सारे टाइप ऑफ बॉन्डिंग मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट सेशन क्या होगा? डाउट इन्वेंटरी। पूरे चैप्टर में फिर भी कोई डाउट बाकी है तो मैं लूंगी, और पूरे चैप्टर का मेंटी भी होगा। तो बी एक्साइटेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू कम टू द सेशन। डू नॉट फॉरगेट वेदांतु's प्रॉमिस VIP कि अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ वी विल रिटर्न योर फीस। ये रहा। ओके तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। मैंडेटरी क्या है? क्लासेस अटेंड करनी है एटलीस्ट 75%, और जो असाइन टेस्ट दिए हैं वो भी करना। एंड नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, देखो डिटेल लिखी है यहाँ पे, तो लेट मत करो, अभी अभी शुरू हुए हैं। जो भी कुछ काम हो चुका होगा वो भी बता दिया जाएगा आपको। AG मैम का कोड AG Pro मत भूलना। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो Vedantu_Anubha Gaur। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द लास्ट, लिसनिंग टू मी प्रॉपरली। ट्रस्ट मी, अगर ऐसा कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो, खुद के नोट्स से, खुद की हैंड राइटिंग से ज्यादा समझ में आता है। और ये नोट्स भी मैं डाउनलोड करके PDF की फॉर्म में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर लेना। ओके तो आज के लिए इतना ही। माय एटम्स आर्मी, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग।